Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं आगे चैप्टर में वो भी हमने डिस्कस की थी कि हम कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, या फिर हम बात करें एटॉमिक रेडियस। हमने देखा था एटॉमिक रेडियस क्या होती है। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखा था। अलोंग द पीरियड क्या होता है, यदि ग्रुप में हम डाउन जाते हैं तो वो कैसे वेरी करती है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे थोड़ा कुछ पढ़ने वाले हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है वो देखेंगे। उससे पहले हम केटायन और एनायन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं केटायन के बारे में। यदि मैं पूछूं केटायन और एनायन क्या होते हैं तो आई होप सब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा। केटायन कैसे फॉर्म होता है, कोई भी एटम है वो यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केटायन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से कोई एटम एनायन में कब कन्वर्ट होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कोई भी एटम है यदि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में वो क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। ओके, तो केटायन और एनायन कैसे फॉर्म होते हैं समझ आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केटायन के बारे में। जब केटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से बनता है। ओके, तो जो केटायन है उसकी साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है। केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ओके, केटायन बना, उसका पेरेंट एटम कौन सा होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन में कन्वर्ट हुआ है, वही उसका पेरेंट एटम होगा। ठीक है, तो उसकी साइज क्या होती है केटायन की, वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटी होगी। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं रीजन कि ऐसा क्यों होता है। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, 11 एटॉमिक नंबर होता है। यदि हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें शेल्स में तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 2 8 1। ओके, क्या एटॉमिक नंबर 11 है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। पहले में 2 शेल के अंदर, सेकंड शेल में 8 और जो लास्ट की आउटर मोस्ट शेल है दैट इज थर्ड शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या सबको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे सोडियम का जो लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्या सबको नजर आ रहा है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव होके आगे क्या बना रहा है, Na+ आयन बना रहा है। क्या सबको दिख रहा है, ठीक है। क्या ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो निकलेगा और निकल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। ओके, क्या बना लिया, Na+ आयन बना लिया। तो ऐसा क्यों होता है, Na+ आयन तो बना लिया हमें पता है, लेकिन मैंने कहा कि जो ये Na+ आयन है वो सोडियम से छोटा होता है। सोडियम जो केटायन बना सोडियम का, वो सोडियम से, न्यूट्रल सोडियम एटम से क्या होता है, हमेशा साइज के अंदर छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इधर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसके पास में, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, यही होगा। लेकिन यदि बात करें प्रोटॉन की, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम की बात की जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो जितने पहले थे दैट इज एटॉमिक नंबर के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11। इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे अपना क्या करेंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो वो साइज हो जाती है एटम की, वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए केटायन की जो साइज है वो हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है। ओके, और यदि हम सोडियम में बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा जो सोडियम एटम है उसके अंदर 3 आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट है।
जैसे ही उसने लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या केवल 2 शेल बच गई। 2 शेल बच गई तो साइज छोटी होने वाली है। हमें पता है साइज क्या होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस जो एक शेल के रिमूव होने से कम हो गई है, इसलिए भी केटाइन की साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो क्या क्लियर हुआ केटाइन की साइज छोटी कैसे होती है उसके पेरेंट एटम से। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलते हैं और देख लेते हैं क्या लिखे हुआ है बुक के अंदर। देखो, नोट फर्स्ट, cation is always smaller than the parent atom from which it is formed। ठीक है, जिस पेरेंट एटम से बनेगा उससे उसकी साइज क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। रीजन क्या है, देखो, cation is formed by the loss of electrons, hence proton are more than electron in a cation। अभी यही चीज समझाई है मैंने। So electrons are strongly attracted by the nucleus and are pulled inward, hence the size decreases। सोडियम था 281 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में। तो इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए न्यूक्लियस में, उनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा फोर्स से। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, फोर्स से ज्यादा अट्रैक्ट किया तो साइज क्या हो जाएगी एटम की, छोटी हो जाएगी। ओके, देखो, thus the sodium ion is smaller than sodium atom। तो क्या क्लियर हो गया है, सोडियम आयन सोडियम एटम से स्मॉल होता है। ठीक है, तो केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम। ठीक है, जो भी पेरेंट एटम है केटायन का उससे उसकी साइज हमेशा छोटी होती है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, एनायन की। एनायन के बारे में बात करें तो एनायन होता है, उसकी साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, एनायन की साइज क्या होती है, उसके पेरेंट एटम से बड़ी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 287, वही 3 शेल प्रेजेंट होगी इसके अंदर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज हो गए, उनका नंबर इंक्रीज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से उनकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि रिपल्शन होता है तब क्या करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो शेल थोड़ी सी क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, सेल एक्सपांड हो जाती है। इसलिए जो आपका एनायन बनता है उसकी साइज क्या हो जाती है, पहले जो पेरेंट एटम था उससे इंक्रीज हो जाती है। तो समझ में आया, एनायन बनता है उसकी साइज हमेशा बड़ी क्यों होती है अपने पेरेंट एटम से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से उनमें रिपल्शन होता है और रिपल्शन की वजह से शेल क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। इसलिए एनायन की साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से क्या होती है, बड़ी होती है। क्या क्लियर हुआ ये, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, एनायन होता है वो पेरेंट एटम से हमेशा लार्ज होता है। आपको यहाँ पे क्लोरीन नजर आ रहा होगा। ओके, देखो क्लोरीन के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन माइनस आयन में कन्वर्ट हो चुका है, जो क्लोरीन से साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, अब देख लेते हैं इस यहाँ क्या लिखे हुए है। देखो, एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। रीजन क्या है, एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन करके ही बनता है कोई भी एनायन है वो। Thus, the number of electrons are more than protons. The effective positive charge in the nucleus is less, so less inward pull is experienced. Hence, the size expands. समझ आ गया रीजन क्यों होती है साइज एक्सपांड। आगे चलो देखो, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर हमें पता है 287, 17 एटॉमिक नंबर होता है तो
इसी तरीके से फिल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, Cl माइनस में। ओके, दस क्लोरीन आयन इज बिगर देन द क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन आयन होता है उसके क्लोरीन एटम से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, आई होप केटायन और एनायन दोनों का जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केटायन तो हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटा होगा और एनायन हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा। रटना नहीं है, रीजन पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अपना एक न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, ऐसी सीरीज जिनमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आएगा तो एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है कि उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सब एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ओके, तो ऐसी सीरीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में भी साइज का वेरिएशन देखना है कि कोई हमारे पास में यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज प्रेजेंट है तो उसकी साइज कम होगी, ज़्यादा होगी, किसकी सबसे ज़्यादा होगी उन एलिमेंट्स में, ये सब हमें देखना है। तो बात की जाए फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की, तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस। ओके, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के एलिमेंट्स हैं। काउंट कर लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2। मतलब क्या किया होगा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। ओके, उसी तरीके से Na+ में देखो, एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए उसके अंदर, 10। F में भी वही होता है, एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 9 है। जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। उसी तरह O2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये जो अपने पास में Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस की जो सीरीज प्रेजेंट है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, हम इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। रीजन हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन काउंट करके, इनमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Mg में भी 2 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Na प्लस में भी 10 है, F माइनस में भी 10 है, O2 माइनस में भी 10 है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज किसे बोलते हैं, जिनमें जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो, तो उसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ओके, अब बात करते हैं साइज की। आपके पास में Mg2 प्लस प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है, F माइनस है, O2 माइनस है। इनमें साइज का वेरिएशन देखना है कि सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, फिर उससे छोटी साइज किसकी होगी। ठीक है, तो बात करें हम कैटायन और एनायन में, ऑलरेडी देख के आए हैं साइज किसकी बड़ी छोटी होती है। ओके, एनायन की साइज बड़ी होती है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एटम तो उसकी साइज बढ़ने वाली है। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा साइज भी उतनी बढ़ेगी। यहाँ पे बात करें Mg2 प्लस और Na+ में देखते हैं साइज सबसे बड़ी किसकी होगी। Na+ में तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, 1 है। ठीक है, और Mg2 प्लस में चार्ज कितना है, इस पे 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं। इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा, कम लगेगा। वही उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस पे चार्ज क्या है, ज्यादा लगने वाला है। तो Mg2 प्लस की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। रीजन क्योंकि उस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है। ओके, एज कंपेयर टू Na+। तो Mg2 प्लस और Na+ की बात करें तो साइज किसकी ज्यादा होने वाली है, Na+ की होने वाली है। ओके, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर क्या है, थोड़े अट्रैक्शन फोर्स क्या करेंगे, कम लगाएंगे। न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियर चार्ज कम लगाएगा एज कंपेयर टू Mg में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर का। ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो चार्ज बढ़ गया। अब वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, तो साइज को क्या करेंगे, ज़्यादा छोटा करेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की वेरिएशन देखना है साइज का, कि कैसे साइज का पता करें हम। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा किसी भी एटम पे, साइज उतनी ही उसकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, Na+, Mg2+, Al3+, तो Al3+ की साइज क्या होती है, सबसे ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, समझ आया। देखो तो F- और O2- में देखें, हमने देखा था जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी साइज उतनी ही पड़ेगी। O2- में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू F- में 1 हुआ है, O2- में कितने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो जो ये O2- है उसमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू F-। तो O2- की साइज क्या होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से साइज का क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। समझ आया। ठीक है, देखते हैं आप क्या लिखे हुआ है यहाँ। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, the species having same number of electrons but different nuclear charge are called isoelectronic series. Size of the isoelectronic series depends upon the nuclear charge. आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज की साइज होती है किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, साइज क्या हो जाएगी, उतनी ही छोटी। देखो, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि Na+ और Mg2+ में Na+ की साइज बड़ी क्यों होगी और Mg2+ की छोटी क्यों होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। देख लेते हैं। देखो, Mg2+, Na+, F- O2- आपके पास में क्या प्रेजेंट है, एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ओके, वो देख लिया। उसके बाद में हमने साइज का वेरिएशन ऑलरेडी देख लिया है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज यदि आपके पास में प्रेजेंट है तो आप उसकी साइज कैसे निकालोगे। ठीक है, इसके लिए आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कोई भी आपके पास में आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज प्रेजेंट है, ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, वो प्रोपोर्शनल होगी उसकी साइज। ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज की यदि साइज निकालनी है हमें, कभी भी दिए भी हो आपको, तो साइज प्रोपोर्शनल किसकी होती है, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। ओके, तो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज का साइज वेरिएशन गलत नहीं होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर को पूछा हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हो। ओके, क्या हम कर सकते हैं, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन वगैरह देखने से पहले हमें पता होना चाहिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। इससे भी पहले हमें पता होना चाहिए मेटल क्या होती है। ओके, तो आई होप मेटल तो सबको पता होगा क्या होती है। मेटल क्या है, कोई भी आपके पास में एलिमेंट है, एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट होता है, केटायन में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है। ठीक है, कोई भी केटायन में कन्वर्ट हो रहा है एलिमेंट, तो वो क्या है, मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो समझ आया मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर। किसी भी एलिमेंट की, कोई एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसकी मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा। समझ आया मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं। देखते हैं मेटल्स और मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। Those element which have tendency to lose electrons and form a positive ion are considered metals। ठीक है, मेटल्स इसको बोलते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर्स है मेटल्स के, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। ओके, कोई भी मेटल आपके पास में प्रेजेंट है तो उसके मेटेलिक कैरेक्टर है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेंगे, 2 चीजों पे डिपेंड करेंगे, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ओके,
आप देखते हैं इन पे कैसे डिपेंड करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट के। फर्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक साइज। ओके, तो यदि बात की जाए एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने चाहिए या डिक्रीज होने चाहिए? देख लेते हैं एग्जांपल से। देखो, मेटेलिक कैरेक्टर होते क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। अब हम देखते हैं साइज का वेरिएशन। आपके पास में यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, दूसरा एटम है जिसकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तीसरा एटम है जिसकी साइज दूसरे से भी क्या है? इंक्रीज है। ओके, तो क्या साइज बढ़ रही है? साइज बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन क्या है? आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। कैसे होगी? आपके पास में कोई एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी साइज छोटी है। साइज क्या होती है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस। यदि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस कम है, दैट्स मीन साइज छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन पे ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। ओके, समझ आया? वहीं यदि किसी एटम की साइज बड़ी है, ठीक है, ये फर्स्ट एटम है और ये सेकेंड एटम की हम बात कर रहे हैं। ओके, वहीं सेकेंड एटम की क्या है? साइज बड़ी है, दैट्स मीन न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम। अट्रैक्शन फोर्स कम तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या निकल सकता है? लूज किया जा सकता है, आसानी से इसको बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है। जब अट्रैक्शन ही कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है निकलने के लिए। तो एज कंपेयर टू फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बड़ी है और साइज बड़ी है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बड़ा होता है। तो समझ आया? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? साइज इंक्रीज होने पर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है हमने देख लिया, आई होप समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं क्या लिखे हुए। एटॉमिक साइज, इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। यही बोला था मैंने। क्यों होते हैं देखते हैं। बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू वैलेंस शेल्स, thus lesser is the nuclear pull exerted on it. As a result, electron can be removed more easily from the valence shell. जो मैंने समझाया वही है। ओके, आगे चलते हैं और सेकंड फैक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। क्या कहा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। रीजन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालना डिफिकल्ट, उसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हम उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं और आसानी से नहीं निकाल पाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। रीजन, मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं हो रहा है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाले हैं? कम होने वाले हैं। तो जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। रीजन क्लियर हुआ? समझ आया क्यों होता है? चलो देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, greater is the nuclear charge, greater is the force exerted by the nucleus on the electrons of the outermost orbit. Okay, this makes it difficult to remove the electron from the outermost orbit, thus metallic character decreases. तो समझ आया? एटॉमिक साइज को हम जब भी इंक्रीज करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाले हैं? इंक्रीज होने वाले हैं। रीजन समझ आ गया? ओके, और जब भी हम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं तो क्यों इंक्रीज होता है,
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं तो क्यों डिक्रीज होती है। ये समझ इजीली आ जाएगा यदि आपको ये पता है कि एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है और मेटेलिक कैरेक्टर हम किसे बोलते हैं। ये तीनों चीजें आती हैं तो ये समझना बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं होगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज क्यों होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं और ट्रेंड्स देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का। ओके, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। यदि हम बात करें पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, रीजन हमने देखा था, क्या रीजन था उसका साइज डिक्रीज होने का, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो क्या है पीरियड के अंदर सेम है, लेकिन उसी शेल के अंदर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो साइज छोटी हो जाएगी। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी हो रही है, और जस्ट अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले कि जब साइज छोटी होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा साइज छोटी तो, और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, चलो देख across a period on moving from left to right metallic character decreases। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। रीजन हम देख चुके हैं, पढ़ लेते हैं। एज वी मूव द साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, देखो लिथियम और बेरिलियम क्या है, मेटल्स होते हैं। बोरोन मेटेलॉइड है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नॉन मेटल्स है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं डाउन द ग्रुप के बारे में। देखते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको पता है हमने एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखा था। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। देखा नहीं था, हमने देखा था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। पहले एक शेल प्रेजेंट होती है, दूसरे पीरियड के अंदर 2 शेल आ जाती है, फिर 3 शेल आ जाती है। इस तरीके से साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या साइज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाएंगे साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। साइज इंक्रीज मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल, वहीं यहाँ पे कम, और इस पे तो और भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। इजीली रिमूव हो सकता है मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो क्लियर हुआ मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। चलो देखते हैं ट्रेंड्स इन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ए ग्रुप। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, thus the distance of the outermost electrons from the nucleus effectively increase. As a result, the attraction force of nucleus on outermost electrons decreases and it thus become more easier for electrons to leave the atom. तो क्या जो मैंने समझाया वही है। तो क्या हमें समझ आ गया अच्छे से कि ग्रुप में डाउन जाते हैं तो कैसे मेटेलिक कैरेक्टर वेरी करते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा केटायन और एनायन के बारे में। इसके अलावा हमने मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, उनका वेरिएशन अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। ओके,
यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।